तो अभी हमारा रिकॉलेशन पार्ट स्टार्ट होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया है। एक्सप्लेनेशन में हमने बहुत ही डिटेल में जाके देखा कि किस तरीके सारी चीजें चल रही हैं। सो अब रिकॉलेशन कर लेते फटाफट। देखो, तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में पूरा डायग्राम समझ लिया कि पहले कैसे रूट प्रेशर हो रहा है और उसका ट्रांसपीरेशन हो रहा है, राइट। सो देखो, अभी ये रेड जो है ये ऑब्वियसली ये मिनरल्स हैं, एंड देन ये ब्लू है ये वाटर है, राइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ऐसे जाएगा, राइट। हमने देखा था कि मिनरल्स जाएंगे, फिर ये वाटर जाएगा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो बट मेन क्वेश्चन ये था कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। जैसे हमने ट्रांसपीरेशन में देखा था, वहां पर मैंने ब्रीफली बता के इसको स्किप कर दिया था कि दैट इज मिनरल्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, और उसके बाद दोनों एब्जॉर्प्शन होने के बाद मिनरल जहां लग रहे हैं वहां पर लगेंगे, और फिर हमने देखा था कि वाटर लीव तक पहुंच कैसे रहा है। बट अभी रूट प्रेशर में हम स्पेसिफिकली क्या देखते हैं, रूट प्रेशर है क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या आया है। ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले क्या आया था, मिनरल आया, वाटर आया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे एब्जॉर्ब हुए, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस आगे कैरी ऑन होता है। सो रूट प्रेशर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक यही प्रोसेस है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इस रूट के पार्ट में यही रूट प्रेशर का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट था, राइट। सो रूट प्रेशर यही हमको बताता है, उसके नाम में ही हमें पता चलता है कि मेजरली कहाँ हो रहा है, उसका फंक्शन कहाँ हो रहा है, दैट इज रूट्स में हो रहा है, राइट। सो रूट प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको सिर्फ ये देखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पहले कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, बाद में कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सारी चीजें देखिए, और बाद में कैसे एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस हो रहा है रूट्स में, वो सारी चीजें देखिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांसपीरेशन के बारे में, राइट। सो यही पूरा रूट प्रेशर के बारे में है कि ये सिंपल सा डेफिनेशन निकल गया था पूरा प्रोसेस देखने के बाद। उसके बाद हमने बात की थी कि वाटर एंड मिनरल्स ये ऐसे सब्सटेंसेस क्यों हैं जो सिर्फ सॉइल के थ्रू, मेजरली सॉइल के थ्रू ही क्यों आते हैं, एयर से क्यों नहीं आते, राइट। सो ये एक चीज देखी थी, और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो CO2 एंड अदर मिनरल्स हैं वो बाकी के अदर मिनरल्स जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में काम आते हैं, राइट। वो हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स में देखा था, राइट। सो ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ओके, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ओके, बाकी ये मिनरल्स वगैरह, बाकी ये मटेरियल्स एंड CO2, ये सारी चीजें जो ये एयर से मिल जाते हैं, ओके, ये एयर से मिल जाते हैं, ओके। सो दिस इज द मटेरियल, नॉट मिनरल, राइट, अदर मटेरियल्स। यहाँ पर करेक्शन करना, राइट। सो बाकी के जो मटेरियल्स हैं, ओके, और जो CO2 वो एयर से मिल जाता है, पर ये दो ऐसे चीजें हैं, ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ सॉइल से, मेजरली सॉइल से मिलते हैं, और जिसको प्लांट में सप्लाई करना पड़ता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सो वाटर एंड मिनरल ये दो सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही सप्लाई हो सकते हैं प्लांट में मेजरली, ओके। उसके बाद हमने मेथड्स डिस्कस किए। पहले तो हमने देखा कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब यहाँ पर मिनरल्स ही कर रहे हैं, राइट। तो हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि जैसे हमने ट्रांसपीरेशन में वाटर को कंसिडरेशन में लिया था, वैसे ही हम रूट प्रेशर में मिनरल्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, ओके। सो उसके बाद देखो, ये मेथड्स देखे हमने, यहाँ पर पूरा डायग्राम देख लिया, समझ लिया था। उसके बाद हमने मेथड्स देखे क्या है, मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड, ओके। सो पहले डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिंपली रिवॉल्यूशन में बताऊं तो दैट इज कि एनर्जी खर्च करनी है और मिनरल्स लेने। उसके बाद मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो यहां पर बताया गया था उसके बाद कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हाई होता है, ओके, ये हमने देखा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर इससे पहले ये जो बीच का लाइन दिख रहा है आपको, राइट, मींस मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के बाद, मतलब मिनरल्स के आने के बाद और वाटर के आने के बाद बीच में जो था, जो हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही वाटर और मिनरल दोनों ही कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था केस 1 एंड केस 2 से, राइट। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट में था। उसके बाद हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है, क्या सिर्फ मिनरल ऐसे ही आ रहा है या दूसरे तरीके से भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो जाता है, दो केसेस देखे हमने।
कि मिनरल आ कैसे रहा है, राइट। दो केसेस हमने इसमें नहीं देखा कि मिनरल्स आ कैसे रहा है, दो केसेस इसमें देखा कि एडवांटेजेस कैसे हैं। ओके, सो इनडायरेक्ट मेथड में क्या देखा था हमने कि वाटर ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, बाय ऑस्मोसिस, ओके, क्योंकि उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब वाटर आ रहा है तो उसके साथ मिनिमल या आप बोल सकते हैं माइनर स्केल में, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल्स भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में जो वाटर के साथ आते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि क्या एडवांटेजेस हैं या क्या सिचुएशंस, दो सिचुएशंस देखी थी क्या हो सकता है उसमें, राइट। सो इसके बाद हमने इसको कनेक्ट करके देखा था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पूरा पैटर्न समझने की कोशिश की थी, राइट। सो ये था इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो इसी के साथ हमारा रिकॉलेशन पार्ट, जिसमें हमने पूरा रिकॉल किया कि हमने क्या क्या किया है। पहले तो ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, राइट। तो ये सारा कुछ रिकॉलेशन पार्ट में था। और इसी के साथ अब देखो, अब इसके साथ ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसके पैटर्न को अच्छे से समझना है, ओके, जैसे कि मैंने बोला पहले रूट प्रेशर होता है, फिर ट्रांसपीरेशन होता है। तो अगर इस पैटर्न को अच्छे से समझना है तो स्पेशल वीडियो है हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन किया है हमने दोनों का, राइट। कॉम्बिनेशन किया है मैंने दोनों का, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर का। तो उसमें ब्रीफ इतना डिटेल में नहीं गए हम कि पूरा डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, फिर ट्रांसपीरेशन में कैसे हो रहा है, तो इतना डिटेल नहीं गए उधर। शॉर्ट टाइम में ब्रीफली फटाफट उधर समझा दिया है कि पहले रूट प्रेशर कैसे हो रहा है और फिर ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है। तो अगर आपको ये पैटर्न क्लियर करना होगा, अगर पैटर्न क्लियर हो गया तो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपली कर पाओगे, एकदम अच्छे से कर पाओगे, राइट, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, राइट। सो एक बार ये पैटर्न क्लियर हो गया तो क्या होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप, राइट। तभी भी एक्सप्लेनेशन वगैरह इसमें जाओगे, राइट। सो सिंपली लर्न भी हो जाएगा अगर पैटर्न पता कर लेते हो आप, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये सारी चीजें है उसके एडवांटेजेस। तो अगर इसका पैटर्न समझना होगा कि पहले रूट प्रेशर कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है, तो वहां पर हमने शॉर्टली और ब्रीफली कॉम्बिनेशन के वीडियो में बताया है ये, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन और रिकॉलेशन के साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के सेक्शन का दूसरा टॉपिक था, दैट इज रूट प्रेशर, ये यहाँ पर खत्म होता है।